वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और लर्निंग वीडियो में। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं कि आप कम कैपिटल से कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कम कैपिटल से आप कैसे ट्रेडिंग लर्न कर सकते हैं, सीख कैसे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या चाहिए? एक डीमेट अकाउंट और एक चार्ट देखने के लिए एक अच्छा सा बड़ा स्क्रीन के मोबाइल होना चाहिए। फिर अब लैपटॉप ये नहीं है आपके पास तो आप मोबाइल से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले आपको पहला डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन करिए। और डीमेट अकाउंट ओपन करके आप अपना जो स्क्रीनशॉट है वो टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम में जुड़ के वो उसमें आप पोस्ट करिए। तो आपको क्या है कि जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको प्रॉपर लर्निंग स्टॉक मार्केट में आपको दिया जाएगा। ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जो भी लाइव मार्केट में ट्रेड बनता है या फिर जो भी ट्रेड दिख रहा है, प्राइस एक्शन जो बिल्डअप हो रहा है वो सब आपको अपडेट किया जाएगा। तो उसके लिए आपको जाके तो उसके लिए आपको क्या करना है, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फायर्स का लिंक है और आपका जो एंजल वन है उसका जाके लिंक है, वहाँ पे आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा में ओपन कर सकते हैं आप। बट जीरोधा का क्या है कि उसमें आपको फीस देना पड़ेगा अप टू, शायद से अभी 200 वो लोग चार्ज कर रहे हैं। बट ये फायर्स और अपना एंजल वन में फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्रॉपर ऑनलाइन ओपन होगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जाके आप अकाउंट ओपन करिए और फिर ट्रेडिंग कैसे सीखेंगे हम लोग उसके आगे बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं हम कि कम कैपिटल में हम ट्रेडिंग कैसे करें, ट्रेडिंग कैसे सीखें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या है कि अपना मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 10 के है कैपिटल है। ठीक है, ये 10 के आपका कैपिटल है। तो इसमें से आपको ट्रेडिंग शुरू करना है। ठीक है, सीखना है आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करेंगे कि अपना ये जो कैपिटल इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एक सेकंड इसको डिलीट करते हैं। अपना यहाँ पे देख लेते हैं, आपको निफ्टी में ही ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, निफ्टी में ट्रेड करना है क्योंकि इन पर वॉलीटिलिटी कम होता है, ये स्मूथ ही मूव करता है। जो अपना बैंक निफ्टी है वो थोड़ा मतलब उसमें वॉलीटिलिटी ज़्यादा होता है। तो आपको पहले निफ्टी में ही आपको ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बैंक निफ्टी अवॉइड करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं जो आपके पास अभी मान लीजिए कि आपके पास अभी 10 के कैपिटल है। ठीक है, 10 के कैपिटल से हम लोग कैसे भी ट्रेड प्लान करेंगे अभी हम वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें अभी हम लोग पहले देख लेते हैं। निफ्टी में हम लोग को ट्रेड लेना है तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेन खोलेंगे। अभी मान लीजिए ये आपका एट द मनी का प्रीमियम चल रहा है 216 रुपये में। ठीक है, अपने को अभी इसको 216 में हम अपना कैलकुलेटर यूज करते हैं। 216 इंटू लोड साइज निफ्टी कितना है 25। तो अपना लगभग 5,000 रुपये मार्जिन लगेगा एक लोड बाई करने में। ठीक है, तो अभी अपने को क्या प्लान करना है, 5,000 यूज करें हम लोग मार्जिन, 5,000 अपना लिक्विडिटी के लिए है वो, उसको हम लोग को यूज करना नहीं है। ठीक है, 5,000 अपना बैकअप में रहेगा अकाउंट में। ठीक है, डीमेट अकाउंट में। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग नोटपैड में देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 10 के ये आपका कैपिटल रहा, आपने बाय किया ये 216 इंटू 25। ओके, 216 इंटू 25 इक्वल टू अपना ये बाइंग ये प्रीमियम है 216 इंटू 25, 216 इंटू 25। ठीक है, इतना अपने को लग रहा है ये आपका प्रीमियम बाइंग का इतना आ रहा है। तभी हम लोग इसमें एसएल रखते हैं कितना, मिनिमम पर डे ट्रेड अपन को 2 ही लेना है। ठीक है, अपने को 2 ट्रेड पर डे लेना है। तो 15 पॉइंट अपना एसएल रहेगा निफ्टी में, 15 पॉइंट से ज़्यादा एसएल आपको नहीं देना है। अगर आपका कोई भी अगर सेटअप, जो आपको मैं एक सेटअप बताऊंगा उसमें, इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें आपको एक सेटअप बताऊंगा, उसमें एसएल छोटा रहेगा, आपका टारगेट जो आएंगे वो बड़ा टारगेट रहेगा। ठीक है,
तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, अपना एसएल रखेंगे 15 पॉइंट का इंटू 25, 375 अपना एसएल आ रहा है। ठीक है, 375 ये अपना एसएल है। एसएल इतना आपका ये आपको लेना पड़ेगा एक ट्रेड में। ठीक है, मान लीजिए कि आपका दिन में 2 ट्रेड लेना आपको, अगर 2 ट्रेड में आपका एसएल जाता है तो ये इंटू 2 आपका आ जाएगा 750। ओके, ये आपका रिस्क पर डे ये आपका। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं हम लोग का एक ट्रेड में 375 का एसएल रिस्क ले रहे हैं हम लोग। तो मान लीजिए अपन कितना ट्रेड ले सकते हैं 10K में। 10K में हम लोग कितना ट्रेड ले सकते हैं, तो अभी देख लेते हैं हम लोग लगभग 13 ट्रेड ले सकते हैं हम लोग 10K में। ठीक है, 13 ट्रेड बनता है। तो इसमें हम लोग को क्या है कि अपना जो विनिंग रेट होगा वो अगर 50% भी आता है विनिंग रेट, तो अपन यूज करते हैं 6 ट्रेड अपना, मान लीजिए विनिंग ट्रेड हो गया। ठीक है, अपना 6 ट्रेड विनिंग में जाता है, विनिंग जोन में। तो अपना जो रिस्क पर ट्रेड है 375 इंटू 6। ओके, अपना टोटल कैपिटल में रिस्क इतना है आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग 12 ट्रेड लेते हैं। ठीक है, 12 ट्रेड से 6 ट्रेड अपना लॉस में जाता है, एसएल हिट होता है और 6 में टारगेट आता है। ठीक है, तो अपना एसएल रहेगा, अपना एसएल इतना आ रहा, एसएल आपका आएगा 2, उसको माइनस कर लेते हैं एक सेकेंड, 2,2,2,5 ये अपना एसएल है। और मान लीजिए आपका 1:3 टारगेट है, या फिर 1:2 हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, चलिए 1:2 ही हम लोग अपना टारगेट, ये है टी आर टारगेट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 12 से 6 ट्रेड अपना लॉस में जाता है, 6 ट्रेड अपना टारगेट देता है अपने को, तो 6 इंटू 750 कितना हो रहा, 4500। ओके, ये अपना देखिए, अगर आप गवाते हैं कितना, अगर 6 लॉस में जाता है तो 2225 रुपये हम लोग का एसएल जा रहा है। अगर और जो 6 ट्रेड मिनिमम हम लोग का जो 1:2 का रिस्क रोड है, उसमें देखिए इतना हम लोग का 4500 रुपये आ रहा है। तो एंड द एंड क्या है, हम लोग पॉजिटिव में ही अपना क्लोज हो रहा है। ठीक है, अपना पॉजिटिव में ही क्लोज हो रहा है। इसमें क्या है कि रिस्क पर डे अपने को रखना है 750। ठीक है, 750। मान लीजिए आपका पहला ट्रेड जो आपने लिया उसमें एसएल गया उसमें आपका 375। दूसरा ट्रेड में आ गया आपका टारगेट। ठीक है, ये टारगेट इसमें आ गया कितना आपका 750। चलिए एंड एंड क्या है, डे अपना ग्रीन में क्लोज हुआ। ठीक है, ग्रीन में क्लोज हुआ। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, पॉजिटिव में रहना। पहला दिन से आपको बड़ा मैं इतना पैसा बना लूँगा, इतना पैसा बना लूँगा, वो थिंकिंग नहीं रखना अपने को। ठीक है, अपने को यहाँ पर लर्निंग में फोकस करना। ठीक है, प्रोसेस में फोकस करना है। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट्स। ओके, फोकस अपना प्रोसेस में होना चाहिए, प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपना क्या प्लान है, रिस्क पर डे अपने को 750 रखना है, ट्रेड पर डे 2 ट्रेड। मान लीजिए आपका पहला ट्रेड में एसएल जाता है, चलिए एक और ट्रेड प्लान करना है। अगर उसमें भी आपका एसएल गया, सिस्टम क्लोज। ओके, सिस्टम क्लोज। मान लीजिए आपका पहला ट्रेड में आपका टारगेट आ गया, टारगेट आ जाता है, उसमें भी आपको फिर दोबारा आपको ट्रेड एक अगर ऐसे ही नहीं लेना ट्रेड, अगर कुछ बनता है स्ट्रैटेजी जो मैं बोलूँगा उसमें, अगर आपको ऐसा कुछ ट्रेड दिख रहा है कि अपना सेटअप बन रहा है, तब ट्रेड लेना है। ऐसे आकर रैंडम ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर उसमें भी टारगेट आता है, सिस्टम क्लोज। 2 टारगेट, सिस्टम क्लोज। 2 एसएल, सिस्टम क्लोज। 1 टारगेट, 1 एसएल, सिस्टम क्लोज। ओके, ये प्लान अपने को स्टिक रहना है। ठीक है,
तो चलिए अभी हम लोग इसमें क्या होगा, आपका जो साइकोलॉजी है वो भी बिल्ड होगा और जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो भी आपको फॉलो होगा। ठीक है, अपने को 10K में देखिए, अपना 10K में 10,000 में हम लोग 13 ट्रेड ले सकते हैं। ये अगर ये रिस्क रिवॉर्ड से फॉलो करेंगे 13 ट्रेड अपन ले सकते हैं। अरे ऐसा नहीं होगा कि आप 13 ट्रेड ले रहे हैं और 13 ट्रेड में 13 के 13 आपको एसएल दे रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, और जो मैं सेटअप बताने वाला हूँ वो सेटअप में आपको अगर बता दूंगा, टारगेट्स आपको ह्यूज मिलेंगे, टारगेट्स बड़े होंगे। एसएल 10 पॉइंट 12 पॉइंट 15 पॉइंट मिनिमम निफ्टी में आता है। ठीक है, तो वो आपको फॉलो करना है। और इसका आगे जो सेटअप है वो इसका बाद आपको वीडियो आएगा, उसमें मैं वो सेटअप के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये स्पष्ट मतलब समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अपना कैपिटल है 10K में, ये अपना 10K का कैपिटल है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 में। 5,000 में अपने को बाइंग करना है, 1 लॉट इजीली अपन बाइंग कर सकते हैं 5,000 में। 5,000 अपना बैकअप के लिए रहेगा, जो एसएल सिस्टम रहेगा उसमें से आएगा। ठीक है, कंजिक्यूटिव आपको 13 एसएल होगा तभी आप ये 5,000 आपका फिर भी ये आपका रहेगा। ठीक है, आप उसके बाद भी आप ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए आपका 13 एसएल एक ही बार मतलब कंटिन्यूसली हिट हो जाता है। ठीक है, 13 एसएल आपका चला गया, तो आपका पर ट्रेड में एसएल कितना रिस्क है आपका 375 इंटू 13 कितना आ रहा है, 5,000 के लगभग आ रहा है। आपको कंटिन्यूसली 13 एसएल जाने के बाद भी आपके पास फिर से ट्रेड लेने का आपको पास कैपिटल अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गाइज मनी मैनेजमेंट। तो अगर मनी मैनेजमेंट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए। तो आई होप गाइज कि आप लोग को समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें रिस्क को मैनेज करना, मनी को मैनेज करके चलना। अपना पहला काम अपना है कि अपना कैपिटल को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला अगर आप कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिए तो आपका एसएल जो मतलब लॉस जो होगा वो मिनिमम होगा, और लॉस मिनिमम हुआ तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक आपका निकल के आएगा। ओके, ये सेटअप को आपको फॉलो करना है, ये मतलब इस प्लान को कंटिन्यू करना है आपको। इसको फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे के बोल रहा हूँ कि आप ग्रीन में ही क्लोज करेंगे मंथ को। अगर आपका कंटिन्यूसली आप डिसिप्लिन होकर इस सेटअप पे टिके रहें तो मतलब ये जो मैनेजमेंट जो मैं आपको बोला, जो ट्रेड आप इस तरह का ही अगर लेते हैं, इस तरह का आप प्लानिंग करेंगे तो आपको लॉस होगा नहीं, मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ। क्योंकि आपका कंजिक्यूटिव 13 एसएल नहीं जाएगा। कोई भी सेटअप लेंगे आप ऐसा रैंडम ही ट्रेड कर लेंगे ना, आपका कंटिन्यूसली 13 एसएल नहीं होगा। ठीक है, अब आए मार्केट में कुछ भी बाई कर रहे सेल कर रहे, अगर सेम चीज़ को आप रिपीट करेंगे 13 बार तो आप लॉस में नहीं क्लोज करेंगे। इतना आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अब कंजिक्यूटिव आप 13 एसएल नहीं दे सकते। कोई भी सेटअप हो, रैंडम ट्रेड में भी 13 एसएल नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको इस तरह की लर्निंग वीडियो और भी चाहिए तो चैनल को सपोर्ट करिए गाइज। मैं आप लोगों को इस तरह का नॉलेज देता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जिस फेज से मैं गुजर चुका हूँ, उसका मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाके आप लोग जुड़ जाइए, डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, फ्री में आप ओपन कर सकते हैं और मिलकर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय गाइज।